गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पे विभिन्न कार्यक्रमों में बैठकों में शिरकत की। शाह का ये दौरा एक बार फिर नक्सलवाद के खात्मे को समर्पित रहा। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें बरसात के दौरान नक्सल मुक्त अभियान को लेकर रणनीति बनाई गई। रविवार को राजधानी रायपुर में 2 अहम उच्च स्तरीय बैठकों का भी आयोजन किया गया, जिनका उद्देश्य नक्सल प्रभावित 7 राज्यों यानी कि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा में नक्सल विरोधी नीतियों की समीक्षा कर उन्हें और अधिक प्रभावी बनाना है। इन बैठकों में सीएम साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आज नारायणपुर दौरा स्थगित होने के बाद शाह ने रायपुर में ही सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात की। उन्होंने बस्तर में पहुंचे जवानों के साथ नक्सल अभियानों की चर्चा की और साथ में खाना खाया। तो शाह के भाषण की 5 बड़ी बातें जो रही कि बारिश के समय नक्सली थोड़ा आराम कर लेते थे। लेकिन अब बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी बनी है। हथियार डाल दिए जाएंगे। 31 मार्च 2026 को देश नक्सलवाद से मुक्त होगा। बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी बनी है जिसमें नक्सलवाद मुक्त होगा पूरा देश। युवा स्टार्टअप और उद्योगों को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए रायपुर में आईटी हब बनाया जाएगा। युवा स्टार्टअप और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आईटी हब बनाया जाएगा। युवाओं को विश्वास दिलाता हूं। शाह ने कहा है कि एनएफएसयू का ग्रेजुएशन मतलब आपकी नौकरी की गारंटी। आने वाले दिनों से मैं सबसे आधुनिक और हरियाली वाली राजधानियों में नवा रायपुर का नाम होगा। आने वाले दिनों में जो हरियाली और आधुनिक होने वाली राजधानियों में सबसे आगे नवा रायपुर का नाम होगा। छत्तीसगढ़ की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज एक प्रकार से 3 नई शुरुआत छत्तीसगढ़ की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए हो रही है। एक तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का परिसर का नींव रखने का काम आज नवा रायपुर में हुआ है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की नींव भी आज नवा रायपुर में रखी गई है और जब तक एनएफएसयू का बिल्डिंग बनकर नया तैयार हो तब तक इसके अस्थायी परिसर की भी आज एक प्रकार से शुरुआत हुई है। ये तीनों इनिशिएटिव आने वाले दिनों में न केवल छत्तीसगढ़, पूरे मध्य भारत के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधार देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ आई हब का भी आज उद्घाटन हुआ है। मैं छत्तीसगढ़ वासियों को कहकर जाता हूं कि हर बार बारिश में नक्सली थोड़ा आराम कर लेते थे, इस बार बारिश में भी हम उनको सोने नहीं देंगे और 31 दिन के लक्ष्य को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर से जो नक्सलवाद के रास्ते पर भटक कर चले गए हैं वो सभी युवाओं को अपील करना चाहता हूं कि बहुत लुभावनी सरेंडर पॉलिसी विष्णुदेव जी ने बनाई। आइए हथियार डाल दीजिए और नए छत्तीसगढ़ की विकास की यात्रा में जुड़ जाइए। इससे अच्छा सरेंडर करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। सरकार पर भरोसा करिए, हथियार डालिए, मेन स्ट्रीम में जुड़ जाइए और आप छत्तीसगढ़ की विकास की यात्रा के साथ अपने आप जुड़ जाएंगे। ढेर सारे लोगों ने हथियार डाले हैं, उनका भी मैं समाज जीवन में वापिस मनपूर्वक स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि सरकारों ने, केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने
जो वादा आपके साथ किया है वो वादे को हम पूरा भी करेंगे, उससे अधिक भी आपकी सहायता करने का प्रयास हम निश्चित रूप से करेंगे।